गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सिविक्स के जो टॉपिक्स और जो चैप्टर आपका चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज, उसका ये लास्ट टॉपिक आपका है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। इसके पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें मैंने बताया था आपको डायनेस्टिक सक्सेशन, मीनिंगफुल चॉइस, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज और यूज ऑफ मनी एंड द पावर, ये सभी डिफरेंट क्या थे पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस थे। और हर पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट ओनली इन इंडिया, डिफरेंट में जहां भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां भी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो सभी को इस तरह के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरह के चैलेंज को कैसे फेस किया जाए, और इस चैलेंज को फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगा, कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, सुधार लाने पड़ेंगे। जो सुधार लाने पड़ेंगे वो देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला तो पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। एक्चुअली जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ मेंबर होते हैं या फिर एमपी एमएलए, वो मिनिस्टर पोस्ट गेन करने के लिए या फिर गवर्नमेंट में डिफरेंट पोस्ट गेन करने के लिए वो या तो डिफेक्शन कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ते हैं, या फिर कैश रिवार्ड दिए जाने के वो उसको तोड़ देते हैं। इसलिए इसका अमेंडमेंट किया गया आपको, उसके लिए न्यू लॉज बनाए गए कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो चेंज करेंगे तो अपने सीट को वो लूज कर सकते हैं। तो डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक लॉज बनाया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कानून बनाया, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर को, विनिंग मेंबर अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं मिनिस्टर को पोस्ट गेन करने के लिए कैश के लोग पैसे के लोग पे, तो उसे अपने सीट को गेन करना, लूज करने पड़ेंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि इतने मेंबर के साथ वो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं चेंज कर सकते पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो इस तरह करके जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है। उसमें देखिए पहला है फाइल एंड एफिडेविट। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर को जहां कहीं भी जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट बनाए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द जज, कोर्ट के सामने, कोर्ट में ही एफिडेविट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, किसको खत्म करने के लिए, मनी एंड मसल को, पावर को खत्म करने के लिए, मनी एंड मसल पावर, इस दोनों को के इफेक्ट को इलेक्शन में समाप्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उसे एक एफिडेविट फाइल करना होगा। उस एफिडेविट में क्या होगा, प्रॉपर्टी, आप कितने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप कितने एजुकेशन गेन कर रखे हैं, और आपने के ऊपर कितने क्राइम केसेज। फिर से ध्यान दें, एफिडेविट उसे देना पड़ेगा। उस एफिडेविट में मेंशन होगा कि आप कितने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो कितने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, या फिर आप कितने एजुकेशन में गेन कर रखा है, या फिर आपके ऊपर कितने केसेज चल रहे हैं। तो ये एफिडेविट इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन को करने पड़ेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन, एफिडेविट में जो इन्फॉर्मेशन डिमांड किया जा रहा है, एक्चुअली इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में रखना है, पब्लिक डोमेन में रखना है। वोटर के पास इसको, इस मैसेज को देना है। इसलिए देना वोटर के पास इस मैसेज को, ताकि वोटर ये समझ सके हमारे एरिया से जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट है उनका कैरेक्टर कैसा है, वो पब्लिक से किस तरह जुड़े हुए हैं, क्या उन पे करप्शन है, क्या उन पे क्राइम है, या बहुत पैसे वाले हैं। इस कारण से इसको, इस एफिडेविट को डिमांड किया जाता है।
और ये एक तरह से चॉइस दिया जाता है वोटर को कि आप किसे चॉइस कर सकते हैं। हो सकता है किसी खास एरिया में जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लीडर होंगे उसमें कुछ लीडर ऐसे होंगे जिनके ऊपर किसी तरह का क्राइम केस नहीं हो, तो वो हो सकता है कि पीपल उसको लाइक करें और जो क्रिमिनल केस वाले हैं उसको डिसलाइक करें। तो ये पब्लिक डोमेन में एक प्रकार से ये मैसेज दिया जाता है जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनके बारे में। इसीलिए एफिडेविट फाइल किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया और हर इलेक्शन में ऐसा होता है एमपीए में होता है। सेकेंड जो चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर से इंटरनल पोस्ट के लिए इलेक्शन नहीं करवाते हैं। आप सोचते हैं सर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर क्या इलेक्शन करवाएगा? एक्चुअली इलेक्शन वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द टॉप लेवल में डिफरेंट पोस्ट होते हैं और इस डिफरेंट पोस्ट के लिए भी इलेक्शन होना चाहिए। मैंने पहले बताया पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तरह से डेमोक्रेसी को फॉलो करें, तो उसमें कोई व्यक्ति नॉमिनेट कर दिए जाते हैं किसी पोस्ट के लिए, वो नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? इलेक्शन उसके होने चाहिए और इलेक्शन में जो जीते वही उस पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर स्टेट लेवल या फिर डिफरेंट लेवल पे पोस्ट को होल्ड कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जरूरी है। थर्ड जो चैलेंज आता है मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। हर पॉलिटिकल पार्टीज के कितने मेंबर हैं? मैंने पहले बताया था पॉलिटिकल पार्टीज के जो आपको कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताया था लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स और मेंबर्स। तो इन सभी का उनको क्या बनाकर रखना होगा? रजिस्टर बनाकर रखना होगा और टाइम टू टाइम इलेक्शन के ड्यूरिंग द इलेक्शन के समय में ये इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। अक्सर ये पॉलिटिकल पार्टीज इस रजिस्टर को मेंटेन करके नहीं रखते। It should be made mandatory to political parties to maintain a register of its member, to follow to its own constitution। और हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। To have an independent authority to act as a judge in case of party dispute, to hold open election to be the higher post। हायर पोस्ट के लिए ओपन इलेक्शन करें और रजिस्टर को मेंटेन करके रखिए। ये रिफॉर्म का थर्ड पॉइंट है। इससे रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज में आ सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज फेस नहीं करने पड़ेगा। थर्ड जो आपका है डी जो है रिफॉर्म 1/3 सीट और टिकट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी होना चाहिए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के लिए हो, एमएलए की सीट के लिए हो, 1/3 सीट इसमें दिए जाने चाहिए। हालांकि ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर बिल जो है ना पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट्री ने इसको पारित नहीं किया, पास नहीं किया इसको। केवल थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कहां पे? थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर आता है पंचायत राज में, नगर पालिकाओं में इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में 1/3 सीट वोमेन के लिए रिजर्व किए जाते हैं। इवन वहां पे पंचायत इलेक्शन में ओबीसी, एससी, एसटी और वोमेन के लिए सीट रिजर्व किए जाते हैं। लेकिन मेन डिमांड यहां पे है कहां पे? रिजर्वेशन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के पोस्ट के लिए और एमएलए के पोस्ट के लिए भी 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व होना चाहिए? वोमेन के लिए होना चाहिए। दिस इज द फोर्थ रिफॉर्म डिजायर्ड टू बी इन द इलेक्शन एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तक एमपी और एमएलए के लिए सीट रिजर्व नहीं किए गए, इसका मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहते हैं कि वोमेन को 1/3 सीट रिजर्व किए जाए। रेट इलेक्शन रेट बताता है
हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में केवल 10% वोमेन का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि आप जानते हैं वोटर परसेंटेज कितना उनका होता है, लगभग वोटिंग उनका हाफ के आसपास होता है वोटिंग परसेंटेज। मीन्स आप कह सकते हैं देश में आधा वोट किनका है, वोमेन का वोट है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन आपको मात्र 3% के आसपास है, और वो भी टॉप पार्टीज के टॉप मोस्ट पोस्ट पर नहीं हो पाता होता है। तो ये रिफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है स्टेट फंडिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया मनी, तो इलेक्शन में मनी पावर का यूज होता है, और जिस पार्टी के पास जितने अधिक पैसे होते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जितने अधिक पैसे होते हैं, जिस कैंडिडेट के पास जितने अधिक पैसे होते हैं, वो मैक्सिमम पैसे इन्वेस्ट कर खर्च करके शॉर्टकट मेथड से इलेक्शन जीतना पसंद करता है और जीत लेता है। तो इस तरह जो जनरल पीपुल है, कॉमन लीडर है, और जो पुअर लीडर है, ऑनेस्ट लीडर है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में जीत नहीं हो पाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को जो इलेक्शन में कैंडिडेट पैसे खर्च करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पैसे खर्च करते हैं, उस खर्च को गवर्नमेंट को बियर करना चाहिए। गवर्नमेंट उस खर्च को फंड प्रोवाइड करे ताकि वो लिमिट कर दे, जैसा कि उन्होंने गवर्नमेंट ने फंड किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 40 लाख और एमएलए के लिए 25 लाख किया। ये अपना खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना ही खर्च से उनका हो जाता है। ये खर्च किसको देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं कर सके। तो ये सारे रिफॉर्मेशन चाहिए। कुछ सजेशन भी है इसमें जुड़े हुए। सजेशन क्या है आप देख लीजिए। पहले तो पीपुल या फिर कहें वोटर को भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेशर डालना चाहिए अबाउट द रिफॉर्मेशन, उन्हें प्रेशर डालना चाहिए। पब्लिसिटी एंड एजुकेशन, प्रचार प्रसार करके विरोध करके पॉलिटिकल पार्टीज में जल्दी रिफॉर्म लाया जाए, इसके लिए प्रेशर डालना चाहिए। प्रेशर ग्रुप बनाए जाने चाहिए, मूवमेंट ग्रुप बनाए जाने चाहिए, थ्रू द मीडिया भी प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज में होने चाहिए रिफॉर्मेशन के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव और दोज हु वांट इंप्रूवमेंट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, और जो इंप्रूवमेंट अपने आप में लाना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं पीपुल, वो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें। इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करें वो, जिसमें इतने सारे चैलेंज फेस करने वाले पीपुल उसमें शामिल नहीं हों, तभी जाकर के पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन हो सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज फेस नहीं करने पड़ सकते हैं। ओके, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लिख करके और सेंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपका है, explain some reforms to strengthen political party। कुछ ऐसे रिफॉर्म के बारे में आप एक्सप्लेन करें जिससे पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म हो सकता है। ओके, इसे लिखकर आप सेंड करेंगे।